धनतेरस से दीपावली तक संपूर्ण कथा, परंपरा, रहस्य और विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिव्य सफर पर जहां हर कदम पर भक्ति, परंपरा और समृद्धि की ज्योति जलती है। धनतेरस से दीपावली तक का यह समय केवल त्योहारों का क्रम नहीं, बल्कि जीवन के 5 दिव्य सूत्रों का उत्सव है। आइए जानें, इस पावन समय के पीछे छिपे हैं कौन से रहस्य, कौन सी बातें करें हमें सुख, धन और शांति का अधिकारी। धनतेरस की कथा और विज्ञान। बहुत समय पहले जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब क्षीर सागर से 14 रत्न प्रकट हुए। उनमें से एक थी माँ लक्ष्मी, जो समृद्धि और धन की देवी बनी। उनके साथ ही प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथों में था अमृत कलश और आयुर्वेद का ज्ञान। यही दिन कहलाया धनतेरस। इस दिन धन का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ज्ञान और संतोष भी है। प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार इस दिन शरीर की शुद्धि और मन की शांति के लिए तांबे या चांदी के बर्तन में जल पीना अत्यंत लाभकारी माना गया है। धनतेरस की रात को दीप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जलकर नष्ट होती है। इसीलिए कहा गया, दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह अंधकार को भस्म करता है। क्या खरीदे और क्या नहीं। कहते हैं धनतेरस पर किया गया हर शुभ कार्य लाख गुना फल देता है। इस दिन शुभ माने गए सामान सोना और चांदी लक्ष्मी जी का प्रिय धातु। बर्तन विशेषकर चांदी, पीतल या मिट्टी के ये पवित्र माने गए हैं। झाड़ू धन की देवी अलक्ष्मी को दूर करती है। नमक घर के वास्तु दोष मिटाने वाला तत्व। दीपक प्रकाश का प्रतीक, अंधकार नाशक। धन्वंतरी प्रतिमा या औषधि स्वास्थ्य का आशीर्वाद। लेकिन कुछ वस्तुएं इस दिन कभी न लाएं। लोहे का सामान, ब्लैक चीजें, पुराने या टूटी वस्तुएं, उधार लेकर खरीदारी। क्योंकि जिस वस्तु में ऋण या दोष जुड़ा हो, वहां लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। यमदीप दान की कथा। इस दिन यमदीप दान करने की परंपरा है। कथा आती है राजा हेमराज के पुत्र की, जिसका निधन 13वीं तिथि को होना तय था। उसकी पत्नी ने कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं उसे दीपों से मार्ग दिखाऊंगी। उस रात्रि उसने द्वार पर 13 दीप जलाए और स्वयं प्रार्थना में बैठ गई। यमराज जब आए तो दीपों के प्रकाश से चकाचौंध हो गए और उस युवक का जीवन ले जाने के स्थान पर उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया। तभी से कहा गया, यमदीप दान करने वाले घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। छोटी दिवाली बटा नरक चतुर्दशी। धनतेरस के अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में आतंक फैला दिया था। श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर समस्त लोगों को बंधन से मुक्त किया। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तेल स्नान, तिल लेप और दीपदान का विधान है। जो आज प्रकाश फैलाता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। दीपावली की कथा और पूजन विधि। और अब आती है दीपावली, वह रात जब अयोध्या दीपों से जगमग हुई। 14 वर्षों बाद जब भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण लौटे, तब अयोध्या वासियों ने अपने घर दीपों से सजाए। वह दिन बन गया अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है। पूजा विधि। संध्या के समय घर का दरवाजा खोलें। स्वच्छ आंगन में दीप जलाएं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां साथ रखें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन और मिठाई अर्पित करें और मंत्र जपें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। पूजा के बाद आरती करें। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।
कहते हैं इस रात लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर उतरती हैं और जो घर प्रकाशमय, स्वच्छ और भक्तिभाव से भरा होता है वहां वे स्थायी निवास करती हैं। गोवर्धन पूजा और भाई दूज। दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। इस दिन श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को तोड़ते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया। तब से हर साल इस दिन अन्नकूट पर्व मनाया जाता है, जिसमें 56 भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फिर आता है भाई दूज। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए, यमुना ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से यह पर्व भाई बहन के स्नेह और रक्षा का प्रतीक बन गया। क्या रखें क्या न रखें घर में, वास्तु और ऊर्जा रहस्य। अब जानते हैं लक्ष्मी कृपा बनाए रखने के कुछ रहस्य। घर में श्री यंत्र रखें, ऊर्जा का केंद्र बनाता है। कुबेर मुद्रा या सिक्के रखें, धन चक्र को सक्रिय करते हैं। तुलसी पौधा रखें, दिव्य वायु और शुद्धता का प्रतीक। उत्तर दिशा में दीपक जलाएं, यह समृद्धि दिशा है। पर ध्यान रखें, टूटी मूर्तियां, बंद घड़ियां, मुरझाए फूल या टूटी झाड़ू ये दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। जहां प्रकाश, सुवास और स्वच्छता होती है, वहीं मां लक्ष्मी स्थायी रूप से बसती हैं। यदि आपको यह संपूर्ण धनतेरस से दीपावली कथा, परंपरा और रहस्य पसंद आए हों, तो कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हर घर पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य और कथाएं।